नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल व्यूअर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समय और कार्य का पार्ट 2। इस पर हम कुछ सवाल लेकर के आए हुए हैं, उसी को आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट वो आपके सामने है। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है, तो बस उसी एक कदम के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल की। ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसे करने में ए से 6 दिन अधिक लेता है। ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। देखिए, इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे अच्छा तरीका जो इसका होगा वो ऑप्शन से होगा। तो यहाँ पर सवाल क्या बोला है कि ए बी मिल करके, ए प्लस बी की अगर हम बात करें, ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी अगर मिल जाएगा तो काम कितना दिन में होगा आपका? 4 दिन। और ए प्लस बी जो है 4 दिन में कर सकता है। उसके बाद बोला है कि बी जो अकेला करेगा तो ए से 6 दिन अधिक लेगा। बी अगर अकेला करे, मान लिया जाए ए को अगर हम एक्स माने हुए हैं, तो बी कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। इस तरह के सवाल को देखिए, यहाँ से आपको ए का वैल्यू पता है और यहाँ से वैल्यू बी का पता है और यहाँ दोनों का वैल्यू दिया हुआ है आपको। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो जो आपका x इंटू वाई होता है प्लस बटे x प्लस वाई है इक्वल टू दिन का संख्या, सीधा यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। और ऑप्शन से इसको हम लोग चेक करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से भी निकल सकता है। जैसे कि ए बी मान लीजिए यहाँ पे x हुआ, तो ए की जगह पे हम एक x रखेंगे और y की जगह पे यहाँ पे x प्लस 6 रखेंगे बटे क्या रखेंगे यहाँ पर? x प्लस कितना हो गया? 6 अर्थात 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको ऑप्शन पे ले जाएंगे, ऑप्शन पे ले जाएंगे। अब यहाँ से तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन 8 है, तो ये कितना हो जाए? 8 6 14 गुने 8, यानी 8 गुने 14 आप बटे x प्लस एक्स 2x, तो 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया? 24 हो गया। इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये देखते हैं, 8 या 24 तो नहीं कटा, यानी कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है। फिर अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हम 10 को ले लें, एक का वैल्यू 10 ले लें, x का वैल्यू 10 ले लें, तो 10 गुने 16 आप बटे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2x का वैल्यू 10 दूनी 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। ये भी नहीं होगा, इसका वैल्यू 4 नहीं आएगा। फिर हम लोग चलते हैं 6 पर। अब देखते हैं 6 गुना 6 6 12 और बटे कितना? तो 6 दूनी 6 6 12 6 18। देखिए 6 से दिया और 3 चौके 12, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा तरीका जो है वो हम लोग ऑप्शन से पुट करके मान को निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका। देखिए, आपका सवाल है ए अकेला एक कार्य को करने में 20 से 7 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर उसे 42/5 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिन में ए अकेला इस कार्य को करेगा? चलिए देखते हैं। ए जो है 20 से 7 दिन कम लेता है। अगर ए को x मान लें तो b कितना हो जाएगा? 20 से ये 7 दिन कम, तो b कितना? x प्लस 7 ले रहा होगा, तब ना ये 7 दिन इससे कम हुआ। तो और दोनों मिल करके आपको दिया हुआ है कि दोनों मिल करके कितना दिन में काम कर सकता है? तो 42 बटे कितना? 5 दिन में कर सकता है। बस हो गया। ऑप्शन से रखना था आपको, तो x इंटू एक्स प्लस 7 यहाँ पर रखेंगे बटे कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 7 इक्वल टू 42/5 आना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर हम रखते हैं तो पहला 16 लेते हैं, तो 16 ये हो गया, ये 23 और 16 में 32 7 कितना? 39। ये 39 है और नीचे 5 आना चाहिए, ये कभी होगा नहीं। चलिए, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 14, तो अगर यहाँ पर 14 लेते हैं तो 14 और 7 कितना? 21 हो गया बटे कितना? चलो 28 8 7 35। देखते हैं इससे, 7 दिया 21, 7 बचे 35, 42 बटे कितना? 5। तो ये ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा। कितना? 14 आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य करने में जितना समय लेते हैं उससे ए अकेला 16 दिन अधिक लेता है और बी 9 दिन अधिक लेता है।
बी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये सवाल है आपका। चलिए देखिए, सवाल बोला है ए बी मिल करके, ए प्लस बी मिल करके जो भी समय लेगा और जितना समय लेगा, ए अकेला इसको करने में 16 दिन एक्स्ट्रा लेगा और बी अकेला करने में इससे 9 दिन एक्स्ट्रा लेगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम x रख दिए तो ये x प्लस 16 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 9। तो आपका देखिए सवाल यहीं से आ गया कि दो व्यक्ति, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे ए प्लस बी यानी एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स करके डिटेल में बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उतना ना करके ये जो एक्स्ट्रा है, एक 30 दोनों से मिल करके जो एक्स्ट्रा है, बस इसको क्या करना, अंडर रूट ए और बी का एक्स्ट्रा वाला दिन क्या करना है, ले लेना है। अर्थात ए का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे, 16 लेंगे, बी का वैल्यू कितना 100, तो ये 16 में कितना हो जाएगा 144, अर्थात कितना 12। ये जो 12 निकला किसका निकला, तो ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में। तो पूछा है क्या सवाल में आपसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बी देखिए, बी 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21। तो बी जो है 21 दिन में अकेला इस काम को करेगा। तो ये अगला सवाल है आपका, बी एक कार्य को करने में ए से 5 घंटा कम और सी से 4 घंटा अधिक लेता है। सी अकेला उसे करने में ए बी के समय के बराबर समय लेता है। तो बी सी मिलकर कितना दिन में, देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है। बोला है बी एक कार्य करने में ए से 5 घंटा ही कम लेगा और सी से ये 4 घंटा अधिक लेगा। तो सबसे पहले हम सी को यहाँ पर ले लेते हैं एक्स, तो ये कितना होगा एक्स प्लस 4। और इससे जो है ये कितना कम ले रहा है, ये कम ले रहा है कितना तो 5 घंटा कम ले रहा है। तो इसको x प्लस 9 कर दिए। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, दोनों मिल करके x घंटा ले रहा है, इसके समय ये जितना समय लेगा वो अकेला इसके बराबर समय लेगा। तो वही प्रोसेस अंडर रूट ए बी, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 9 गुने 4 अर्थात कितना 6 वैल्यू आया। तो सी का वैल्यू तो 6 आ गया और बी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, बी का वैल्यू 10 आ गया आपका। उसके बाद पूछा है आपसे सवाल में कि बी सी मिल करके, तो देखिए एक जो है बी सी आपका 6 ले रहा है, बी कितना ले रहा है 10 ले रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30 यानी 30 काम। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 5 और ये एक दिन में कितना काम करेगा 3। तो दोनों मिल करके कितना 8। तो टोटल कितना काम करना है 30 काम करना है। 8 भागा करेंगे 15, ये हो गया 4। तो 15/4 दिन यहाँ पर ये लेगा आपका 15/4 लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से आंसर है। देखिए अगला भी सेम सवाल है आपका, कहता है x किसी कार्य को करने में y से 5 दिन अधिक लेता है तथा z से 9 दिन अधिक लेता है। x और y मिलकर उसी कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में z अकेला करता है। तो x अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये आपका सवाल है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सेम सवाल जो पिछला सवाल था वही सवाल आपका ये भी है। तो देखिए बोला है, चलिए एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति यहाँ पर एक्स वाई जेड। एक्स किसी कार्य को करने में वाई से 5 दिन अधिक, वाई से ये क्या लेगा 5 दिन अधिक लेगा और जेड से ये 9 दिन अधिक लेगा। तो सबसे पहले हम जेड को यहाँ पर मान लेते हैं। जेड को मान लिए कि चलिए ये दिन लिया, तो ये कितना लेगा जेड से 9 दिन अधिक, तो ए प्लस कितना 9। अब देखिए यहाँ पर पिछले x किसी काम को करने में y से 5 दिन अधिक लेता और ये y से 5 दिन अधिक, तो यहाँ पर कितना कर देंगे तो a प्लस 4 कर देंगे। तो आ गया वही फॉर्म में। तो यहाँ पर अंडर रूट ए बी, तो 9 गुने 4 रूट के अंदर, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो z का वैल्यू तो यहाँ पर 6 आ गया और y का वैल्यू 10 आ गया और इसका कितना आ गया 15 आ गया। तो सवाल में पूछा है x अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो x कितना दिन में करेगा, तो x आपका 15 दिन में करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 15। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है आपका, a तथा b किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा कुछ दिनों के बाद b कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा यदि शेष कार्य को ए अकेला
3 दिन में समाप्त कर दे। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। ए बी, ए का आपको दिया हुआ है, ए कितना दिन में करेगा 12 दिन में, बी कितना दिन में करेगा तो बी आपका दिया हुआ है 15 दिन। उसके बाद बोला दोनों एक साथ कार्य शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद क्या करता है कि बी छोड़ देता है। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ काम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 15 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये अकेला एक दिन में कितना काम करता है तो 5, और ये कितना काम करेगा 4। दोनों साथ में काम किया लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। यदि शेष कार्य अकेला 3 दिन में कौन किया तो एक किया। इसका हम 3 दिन का कार्य, एक दिन में 5 कार्य करता है तो 3 दिन में कितना कार्य किया होगा 15। तो ये 15 कार्य को घटा दिए तो कितना बचा आपके पास, टोटल बचा 45 कार्य। अब ये 45 कार्य ये दोनों मिल करके ही ना किया हो गया, ये तो अकेला ए का निकला बाद में। तो ये 5 + 4 कितना 9 कार्य एक दिन में करता होगा। तो बटे कितना 9, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 5 दिन ये दोनों मिल करके काम किया होगा। तो सवाल में क्या पूछ रहा है तो बताइए कि बी ने कितने दिन बाद छोड़ा। तो बी कितना दिन बाद छोड़ा होगा तो बी जो है 5 दिन बाद आपका छोड़ा होगा। और सबसे सिंपल, अगर आपका यहाँ पर डायरेक्ट सवाल को बनाना है तो जो एलसीएम निकला हुआ है, एलसीएम जितना निकाले हुए हैं आप 60, ऑप्शन से जो भी ये जो काट दे, जो ये काट दे, जो ऑप्शन इसको काट देगा 60 को, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है 8 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, फिर कितना है 5 है तो 5 तो कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 5। डायरेक्ट आपको अगर हिट करना हो तो आप यहाँ से भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए तपस और मिहिर का बात कर रहे हैं, सवाल दिया हुआ है तपस है और एक मिहिर है। देखिए बोला है तपस मिहिर से दोगुनी गति से, तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब अगर ये x दिन में काम करता होगा तो ये 2x दिन में, यानी कि तपस मिहिर से दोगुनी। तो यहाँ देखिए अपोजिट लग रहा है आपको, तपस जो है मिहिर से दोगुनी का मतलब ये हो गया कि मिहिर अगर ज्यादा दिन लेगा तो उसका आधा दिन ये लेगा। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है तो अर्थात वो कम समय लेता होगा, ये x समय लिया तो ये 2x समय लिया होगा। अब जो है अगर हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2x। ये एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा तो ये एक दिन में 1 काम करेगा। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम, लेकिन आपके पास काम कितना है 2x/3। इसी का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है तो सवाल में दिया हुआ है 12, तो 2 से कितना हो गया 6, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना 18 दिन। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे सवाल में, तो तपस अकेला कितना दिन में काम करेगा तो ये 18 दिन में करेगा। तो ये आपका सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, अगला सवाल है 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये सवाल है आपका। चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह के सवाल को सबसे अच्छा हम लोग MDH से बनाएंगे, = M1 D1 और H1 पे बनाएंगे सवाल। देखिए M1 D1 H1, पहले M का मतलब मैन हो गया, D का मतलब डे हो गया, H का मतलब आवर, ये दिन घंटा सेम वही चीज। यहाँ पर पहले बोला है 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन, चलिए 6 घंटे प्रतिदिन 30 दिन में तो 30 दिन = बोला है 15 आदमी कितने दिन में वो पता नहीं है, और कितना घंटा तो 8 घंटा। इसको चलिए इसके जगह पे हम x मान लेते हैं, बस 15 दूनी 30 हो गया आपका, और 2 से 4 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया 30। तो बोला है कि कार्य को कितने दिन में करेंगे तो 30 दिन आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका।
अगला सवाल है 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, जबकि पहले समूह का 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल में देखिए क्या बोला, पहले समूह का 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर है, अर्थात हम इसका अनुपात निकालेंगे m/m1 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ m का वैल्यू कितना आया 3, m1 का वैल्यू 2, और कुछ नहीं करना है सवाल में। हम क्या करेंगे mdh इक्वल टू m1d1h1, और ये जो m है बस m का वैल्यू यहाँ पर दे देना है। तो सवाल बोला 20 आदमी है, 30 दिन है और 6 घंटे है। चलिए m का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, ये 3 आ गया। और उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर ये क्षमता है, ये एफिशिएंसी है। m जो है ये 3 के बराबर, ये इसका क्षमता है, ये इसका 2 के बराबर क्षमता है। m1 में क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि 15 आदमी बोला है, 8 घंटे प्रतिदिन बोला है। चलिए d का तो वैल्यू निकालना है आपको, 8 घंटे प्रतिदिन, और यहाँ अनुपातिक वैल्यू इसका कितना है, तो 2 है। चलिए तो कटा देते हैं इसको 4 से, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 3 से 3 पंचे 15 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। अब 2 से 3 6 हो गया, 2 से हो गया आपका 15, इसीलिए d1 बराबर कितना हो गया 45। तो यहाँ से 45 दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 45।